अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, माँ बाप की बात ना माने, गलत रास्ते पर चलने लगे, तो क्या उसे आलिमा या मदरसे में डालना सही है? तो ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि ये माँ बाप की नींद, उनकी दुआ और उनका दर्द है। क्योंकि जब बच्चा बिगड़ता है ना, तो सबसे पहले माँ बाप का दिल रोता है और बाप खामोश हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपसे दिल से बात करूंगी, बिना जल्दबाजी के और बिना जजमेंट के। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आजकल बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं। पहले के टाइम में भी बच्चे थे, जवानी तब भी थी, लेकिन आज के दौर में फितना ज़्यादा है, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, गलत दोस्त, सोशल मीडिया और माँ बाप का बिजी रहना। बच्चा जब छोटा होता है तब तक तो सब ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप उसे वक्त देना कम कर देते हैं और बच्चा अपना वक्त बाहर ढूंढने लगता है। गलती सिर्फ बच्चे की नहीं होती, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। अब सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि बच्चा बिगड़ रहा है। बात बात पर गुस्सा करना, झूठ बोलना, नमाज छोड़ देना, घर से बाहर ज़्यादा टाइम तक रहना, गलत लैंग्वेज यूज़ करना, माँ बाप की बात ना सुनना। और याद रखिए, ये सब बातें छोटी नहीं हैं, ये तो वार्निंग है। अगर हम इस वक्त आग बंद कर ले तो बाद में पछताना पड़ता है। जब बच्चा बिल्कुल हाथ से निकल जाता है तो माँ बाप एक ही बात सोचते हैं, इसको कहीं दूर भेज देते हैं। और यहीं से माँ बाप के दिल में मदरसा या आलिमा का ख्याल आता है। सोचते हैं वहाँ दीन सीखेगा, नमाज पढ़ने लगेगा, अच्छे लोगों के बीच रहेगा, सुधर जाएगा। ये नीयत गलत नहीं है, नीयत ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ नीयत काफ़ी नहीं होती। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, मदरसा कोई जेल नहीं है, आलिमा कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर हम बच्चे को इस नीयत से भेजते हैं, ये बिगड़ गया है, इसको सीधा कर दो, तो ये गलत सोच है। दीन ज़बरदस्ती से नहीं आता, दीन आता है मोहब्बत से। और सबसे गलत तरीका तो ये है कि बच्चे से बात किए बिना, उसका दर्द समझे बिना, उसकी सिर्फ गलती गिनाकर उसे ज़बरदस्ती से मदरसा भेज देना, तो ये बहुत गलत तरीका है। इससे बच्चा और ज़िद्दी हो जाता है और दीन से और भी दूर हो सकता है। और सही तरीका तो ये है कि पहले बच्चे के साथ बैठो, उसकी बात सुनो और उससे पूछो, तुम परेशान क्यों हो, तुम गुस्सा क्यों रहते हो। कभी कभी बच्चा बिगड़ता नहीं है, वो सिर्फ अंदर से टूटता है। एक बात याद रखिए, दीन की शुरुआत मदरसा से नहीं, घर से होती है। अगर घर का माहौल ठीक नहीं तो सिर्फ मदरसा सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। आलिमा सही फैसला हो सकता है जब बच्चा खुद राज़ी हो, उसे समझाया गया हो, उसे इज्जत के साथ भेजा जाए, और तब मदरसा रहमत बन जाता है, ना कि सज़ा के तौर पर भेजा जाए, इल्म के तौर पर भेजा जाए। ये गलत है। हमारे नबी ने कभी ज़बरदस्ती नहीं की, पहले मोहब्बत दी, पहले समझाया। तो दोस्तों, हमें भी वही तरीका अपनाना चाहिए। दुआ कभी मत छोड़िए, तहज्जुद में बच्चों का नाम लीजिए, बद्दुआ कभी मत दीजिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए, अल्लाह दिल पलट देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप पूरी कोशिश कर लेते हैं, समझा लेते हैं, डांट लेते हैं, प्यार भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी बच्चा सुनता नहीं। और फिर उस वक्त माँ बाप के दिल में डर बैठ जाता है। डर होता है कहीं ये गलत आदतों का शिकार ना हो जाए, कहीं ये बुरे लोगों में ना फंस जाए। इस स्टेज पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्र। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर ज़ख्म दे देता है। हर बिगड़ता बच्चा अंदर से खुश नहीं होता। कोई इग्नोर हो रहा होता है, कोई कंपेयर किया जा रहा होता है, और कोई तो माँ बाप के झगड़ों से परेशान होता है। हम ऊपर से सिर्फ उसकी बदतमीज़ी देखते हैं, लेकिन अंदर का टूटा हुआ दिल नहीं देखते।
یاد رکھیے غصے سے نہیں سمجھ سے سدھار کیجیے۔ جب بچہ غصہ کرے ہم اس سے اور زیادہ غصہ کر دیتے ہیں، یہی غلطی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے غصہ غصے کو پیدا کرتا ہے اور پیار پیار کو۔ اگر بچہ چیخ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سننا چاہتا ہے۔ بہت سے ماں باپ مدرسہ اس لیے چنتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا، لیکن فیصلہ تب صحیح ہوتا ہے جب دل سے ہو، سوچ سمجھ کر ہو، بچوں کو بھروسے میں لے کر ہو۔ مجبوری میں لیا گیا فیصلہ اکثر بھاری پڑتا ہے۔ اگر بچہ مدرسہ جانے سے منع کر دے تب ماں باپ کیا کریں؟ اگر بچہ مدرسہ جانے سے منع کر دے تو اسے دشمن مت بنائیے، اس سے پوچھئے تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی بچہ گھر چھوڑنے سے ڈرتا ہے، کبھی اپنے دوستوں سے الگ ہونے سے ڈرتا ہے۔ اس ڈر کو سمجھنا بھی تربیت ہے۔ یاد رکھیے دنیا کا کوئی طاقتور ترین ہتھیار ہے تو وہ ماں کی دعا ہے۔ جب بچہ سو رہا ہو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کیجیے، اللہ راستے خود کھول دیتا ہے۔ باپ صرف کمانے والا نہیں ہوتا، باپ کا وقت، باپ کی بات، باپ کا ساتھ بچے کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اور آج کا ماحول بھی بچوں کو بگاڑ رہا ہے، اس لیے بچے کو صرف روکیے مت بلکہ اس کے لیے بہتر ماحول بھی بنائیے۔ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ عالمہ جائے تو اسے عزت کے ساتھ بھیجیے، اسے کہیے تم کچھ غلط نہیں ہو، ہم چاہتے ہیں تم اور بہتر بنو۔ اور جب بچہ سدھر جائے تو اس کی پرانی غلطیاں یاد مت دلائیے، اسے نیا موقع دیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے، مدرسہ رحمت ہے، لیکن تب جب اسے رحمت بنا کر بھیجا جائے، سزا بنا کر نہیں۔ اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں، اور اگر آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے تو اللہ سے امید مت چھوڑیے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ کے حساب سے جب بچہ بہت زیادہ بگڑ جائے تو کیا اسے عالمہ میں ڈالنا صحیح ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔